एपिसोड 270। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियो कबीले का फर्स्ट लीडर है ना, वो कोफेन में से उठकर यहाँ पर आ गया था और उसने जो जियो कबीले का सेकंड लीडर है ना, उसे भी बचा लिया था। इतने में यहाँ पर एकदम तगड़ी लड़ाई छिड़ जाती है और सभी लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और तो और यहाँ पर एवरेस्ट का सेकंड लीडर भी आ जाता है और वो जियो कबीले के फर्स्ट लीडर से लड़ने लगता है, लगे तेरी। और जो जियान था ना, वो दूसरी साइड सन ऑफ लाइट से लड़ने लगता है, लगे तेरी। अब यहाँ पर ऐसी लड़ाई चली रही होती है, तभी हमारी जान को कुछ आशंका होती है। उसकी जो ब्लड लाइन है ना, वो अपने आप एक्टिवेट होने लगती है। जान समझ जाता है, इसलिए जान चलता है तो एक जगह पर आकर और सभी लोगों को वहाँ पर एकत्रित कर एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बना लेती है ताकि वो सुरक्षित बच सके। और दूसरी साइड एवरेस्ट के लोग थे, वो वापस से पोर्टलों के अंदर चले जाते हैं और जो सन ऑफ लाइट थी ना, वो यहाँ से बहुत ही दूर निकल जाते हैं। इतने में हमें दो हाफ पोर्टों को बताया जाता है। बोले जाए तो जियो कबीले के लीडर और एवरेस्ट के सेकंड लीडर को बताया जाता है। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। अब इतने में हमें जियो कबीले के पहले लीडर को बताया जाता है, जिसके हाथों में एक बहुत ही तगड़ी शॉट थी और ये शॉट ऐसा लग रहा था कि मानो आई बर्फ से बनी हो। अब इतने में जियो कबीले का लीडर चलता है तो इस शॉट से सीधा जो एवरेस्ट का बंदा है ना, उसके ऊपर हमला कर देता है। और तो और ये शॉट इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जो जियो कबीले का लीडर है ना, उसकी ऑलमोस्ट 80% पावर खत्म कर देती है। अब जैसे ये शॉट एवरेस्ट के बंदे से टकराती है ना, तो जो एवरेस्ट का बंदा है ना, वो दो टुकड़ों में बट जाता है। एवरेस्ट के जो सेकंड लीडर है ना, उसकी आत्मा तो यहाँ से भाग जाती है, लेकिन जो बॉडी है ना, वो पूरी तरीके से जियो कबीले का फर्स्ट लीडर है ना, बुड्ढा है ना, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे ये बॉडी डिस्ट्रॉय होती है ना, तो जब एवरेस्ट की सेकंड लीडर की बॉडी से जियो कबीले की लीडर की शॉट टकराई थी ना, तो उस समय बहुत ही तगड़ा शक्तियों का वेव निकला था। और ये वेव इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर किसी से भी टकराता ना, तो ऑलमोस्ट वो वहीं पर मारा जाता। और तो और हमारी जान ने और उसके साथ बहुत सारे जियो कबीले के लोग या फिर वैसे भी लोग थे ना, उन्होंने मिलकर एक जो सुरक्षा कवच बनाया था ना, वो भी ऑलमोस्ट 80% तक डिस्ट्रॉय हो चुका था। जॉन समझ जाता है कि अगर वो वहाँ पर रहता ना और सन ऑफ लाइट से लड़ता रहता, तो शायद वो जिंदा भी नहीं बचता। अब फाइनली दोबारा से हमें जियो कबीले के लीडर को बताया जाता है। जियो कबीले का लीडर चलता है तो वो समझ जाता है कि अब वो ज्यादा फाइट नहीं कर सकता, इसलिए जियो कबीले का लीडर चलता है तो जो कोफेन था ना, जिस कोफेन में से जियो कबीले का फर्स्ट लीडर निकला था, उसी कोफेन में वापस जाता है और यहाँ से ये कोफेन चलता है तो गायब हो जाता है और सीधा डार्क नाइट वर्ल्ड की ओर रवाना हो जाता है। अब जैसे ये कोफेन यहाँ से गायब होता है ना, तो दोबारा से हमें यहाँ पर बहुत सारे पोर्टलों को ओपन होता हुआ बताया जाता है। इन पोर्टलों में से दोबारा से बहुत सारे एवरेस्ट के पावरफुल बंदे निकलने लगते हैं। अब जैसे ये बंदे निकलने लगते हैं ना, तो यहाँ पर ताओसी गॉड, गोल्डन ड्रैगन, टोटे सियाओजी, मतलब कि बहुत सारे द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के लोग समझ जाते हैं कि हमें इनसे लड़ना पड़ेगा, वरना हो सकता है ये द ग्रेट 1000 वर्ल्ड को कोरोड कर दें। इसलिए यहाँ पर अब दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है, लगे तेरी। अब इतने में हमें सन ऑफ लाइट को बताया जाता है, जो कि दोबारा से यहाँ पर वापस आ चुका था। अब जैसे सन ऑफ लाइट यहाँ पर वापस आता है ना, तो वो सबसे पहले स्लॉटर एंजल यहाँ पर मरी थी ना, वहाँ की ओर देखता है। वो देखता है कि वहाँ पर दो चीजें तैर रही हैं। एक तो एक सोल है, जिसे अगर वो अपने शरीर के अंदर बसा लेता है ना, तो उसकी सोल है ना, वो गॉड लेवल पर पहुंच सकती है। और एक आइटम और है। अब जैसे सन ऑफ लाइट दोनों आइटमों को दिखता है ना, तो सन ऑफ लाइट चलता है तो जो स्लॉटर एंजल पिछले एपिसोड में मरी थी ना, वहाँ की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जे सन ऑफ लाइट आगे बढ़ ही रहा था, तभी अचानक बीच में एक कड़ाई सी आती है और सन ऑफ लाइट से टकरा जाती है धड़ाक, जिस वजह से सन ऑफ लाइट पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि सन ऑफ लाइट को रोकने के लिए बीच में आ चुका था। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है और सन ऑफ लाइट जान को दिखता है, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। लेकिन सन ऑफ लाइट ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि अगर उसने जो गॉडली सोल है ना, उसे अगर अपने शरीर के अंदर बसा ली ना, तो शायद वो उस लेवल पर पहुंच जाएगा जिस लेवल पर वो शायद ताओसी गॉड और ड्रैगन एम्परर, मतलब कि गोल्डन ड्रैगन से फाइट कर सकता है। इसलिए यहाँ पर अब सन ऑफ लाइट चलता है तो मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और दोबारा से आगे बढ़ता है। अब इससे पहले ये आगे बढ़ पाता, उससे पहले हमारी जान को बताया जाता है, जो कि सोल के बहुत ही करीब पहुंच चुका था, लगभग 20 फुट के दायरे में। लेकिन यहाँ पर हमारी जान को कुछ अजीब सा लग रहा था,
इसलिए हमारे जान आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि जान समझ जाता है कि गॉडली सोल को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होने वाला। इतने में दोबारा से हमें सन ऑफ लाइट को बताया जाता है। अब जब सन ऑफ लाइट ये दिखता है कि जान सोल के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका है, तो सन ऑफ लाइट चलता है तो तेजी से आगे बढ़ता है और सीधा जान से आगे निकलकर जो गॉडली सोल है ना, एक हाथ से उसे पकड़ लेता है। अब जैसे ही यहाँ पर सन ऑफ लाइट ऐसा करता है ना, तो जान मन से जो गॉड सोल थी ना, उसे थोड़ी दूरी पर रुका था, क्योंकि जान को कुछ समझ में आ गया था कि शायद सोल को ऐसा टच नहीं किया जा सकता, इसलिए जान थोड़ी दूरी पर रुका था। और वहीं दूसरी साइड जो सन ऑफ लाइट था ना, उसने सोल को टच कर लिया था। अब जैसे सन ऑफ लाइट सोल को टच करता है तो सन ऑफ लाइट एक पल के लिए तो खुश होता है, लेकिन दूसरे पल उसे ऐसा लगने लगता है कि मानो उसका जो एक हाथ है ना, जिस हाथ से उसने सोल पकड़ी है, उस हाथ में कैंसर उठने लगा हो, बोला जाए तो धीरे धीरे सड़ने लगा हो। अब जैसे ही यहाँ पर सन ऑफ लाइट महसूस करता है ना, तो वो तुरंत सोल को छोड़ता है और छोड़ने के बाद एक दूसरे हाथ में तलवार बनाता है और जिस हाथ से उसने सोल पकड़ी थी ना, उस हाथ को ही अलग कर देता है, बोला जाए तो उस हाथ को ही काट देता है। सन ऑफ लाइट चलता है तो बहुत ही ज्यादा पीछे हट जाता है। अब जैसे ही सन ऑफ लाइट पीछे हटता है तो वो एक राहत की सांस लेने लगता है। वो समझ जाता है कि गॉड सोल को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होने वाला, शायद इसे प्राप्त करने के लिए कुछ खास चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सन ऑफ लाइट चलता है तो सोचने लगता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि सन ऑफ लाइट की ओर देखकर मुस्कुरा रहा होता है। सन ऑफ लाइट समझ जाता है कि जान ने उसे फंसा दिया था, वो तो उसकी किस्मत अच्छी रही कि उसने समय पर हाथ काट दिया, इसलिए वो बच गया। अब इतने में दोबारा से जान को बताया जाता है। जान चलता है तो सन ऑफ लाइट की ओर देखकर मुस्कुराता है और फिर सन ऑफ लाइट से कहने लगता है कि अब तुम इस सोल को पाने में असफल हुई हो, तो अब मैं ट्राई करता हूँ। अब भाई साहब यह कहती जान चलता है तो सबसे पहले होली कोल्ड्राइन निकालता है और उसके अंदर अपनी पूरी की पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है और यहाँ पर एक बैरियर सा बना देता है। अब जान देखता है कि सामने दो चीजें हैं, एक तो है सोल, एक है टोकन, जो कि एंजल फैमिली की जो प्रिंसेस है ना, सिर्फ उसके पास होता है, और एक है जो स्लोटर एंजल है ना, उसकी सोल, और वो भी गॉड लेवल पर पहुंच चुकी है। अब जान समझ जाता है कि जो टोकन और जो एक अलग सोल है ना, जो कि गॉडली लेवल की सोल है, वो तो एकदम उसके लिए बेकार है, क्योंकि जान समझ जाता है कि जो दूसरे नंबर की सोल है ना, वो सिर्फ एंजल फैमिली की जो प्रिंसेस है ना, वही अकेला इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जो पहली सोल है, बोला जाए तो स्लोटर एंजल की, जो कि किसी कारण बस गॉडली लेवल पर पहुंच चुकी है, अगर वो उसको डिवोर कर लेता है तो वो पक्का सोल लेवल पे गॉड लेवल पर पहुंच जाएगा। अब जैसे हमारे जान सोचता है ना, तो जान चलता है तो थोड़ा आगे बढ़ता है और थोड़ा बहुत और सोचने लगता है कि किस तरीके से जो स्लोटर एंजल है उसकी सोल को पकड़ा जाए, क्योंकि जान समझ चुका था कि सोल को ऐसा नहीं पकड़ा जा सकता। अब जान इतना तो समझ जाता है कि सोल को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन शायद इसे सीधा डिवोर किया जा सकता है। इसलिए जान चलता है तो अब अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बाहर निकालता है, और जैसे ही हमारे जान आध्यात्मिक शक्तियों को बाहर निकालता है ना, तो सोल को आध्यात्मिक शक्तियों से पकड़कर सीधा अपने मुंह के अंदर घुसा लेता है, बोले जाए तो डिवोर करने लगता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना, तो जान को एकदम बेइंतहा दर्द होने लगता है। जान का हमें स्पिरिचुअल पैलेस को बताया जाता है, जो कि 9 फ्लोर का था। अब जैसे ये स्लोटर एंजल की सोल हमारे जान के शरीर में जाती है ना, तो जो हमारी जान की आध्यात्मिक शक्तियों का महल है ना, वो भी पलक झपकते डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से हमारी जान की पावर भी घटने लगती है। अब इतने में हमें सन ऑफ लाइट को बताया जाता है, जो कि जान को ऐसा करते हुए देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। सन ऑफ लाइट सोच रहा था कि जान शायद इस सोल को यहाँ से ले जाकर भाग जाएगा और बाद में आराम से डिवोर करेगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो यहीं पर इस सोल को डिवोर करने के लिए बैठ जाएगा। अब सन ऑफ लाइट जानता था कि अगर जान ने इस सोल को डिवोर कर लिया ना, तो शायद इस दुनिया में 3-4 बंदों के अलावा उसे कोई भी नहीं हरा सकता। इसलिए यहाँ पर सन ऑफ लाइट बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। इसलिए अब सन ऑफ लाइट चलता है तो वो अपनी पूरी एनर्जी को एक साथ बाहर निकालता है, जो कि काले और सफेद कलर की एनर्जी थी। अब जैसे ये एनर्जी बाहर निकलती है ना, तो सन ऑफ लाइट चलता है तो इसे एनर्जी से एक पिलर बनाता है और उस पिलर से तेजी से हमारे जान के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर हमारा जान कल्टीवेट कर रहा था। अब इतने में हमें दोबारा से जान को बताया जाता है, जो कि जो स्लोटर एंजल की सोल है ना, उसे अपने शरीर के अंदर बसाने की सोच रहा था, बोला जाए तो कर रहा था कोशिश, लेकिन जो स्लोटर एंजल की मेमोरी वगैरह है ना, वो हमारे जान को उसकी सोल को डिवोर नहीं करने दे रही थी। इसलिए जान बहुत ही ज्यादा परेशान भी था। अब जान की पावर भी घटने लगती है। जान हाफ डेमी गॉड लेवल पर था ना, जान चलता है तो रिकार्नेशन लेवल के 9 स्टार पर, मीडियम लेवल पर, लो लेवल पर, यहाँ तक कि रिकार्नेशन लेवल की 8 स्टार की पिग लेवल तक पहुंच जाता है। लेकिन जान हार नहीं मानता और लगातार सोल को डिवोर करता रहता है। अब इतने में हमें एक अटैक को बताया जाता है, जो कि सन ऑफ लाइट ने किया था। अब जो अटैक ऑलमोस्ट जान के करीब पहुंच ही जाता है, तभी अचानक सब कुछ एकदम शांत पड़ जाता है। ऐसा लगने लगता है कि कुछ बहुत ही बड़ा घटित होने वाला है। अब इतने में हमें जान की सोल को बताया जाता है, जो कि जान के शरीर से अचानक बाहर निकलती है और पलक झपकती जो सन ऑफ लाइट का अटैक था ना, उसके सामने प्रकट होकर ऐसे एक सिर्फ उंगली अकेला करती है और सन ऑफ लाइट का जो अटैक है ना, उसे डिस्ट्रॉय कर देती है।
अब जैसे ही यहाँ पर सन ऑफ लाइट का अटैक इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होता है और सन ऑफ लाइट अपने अटैक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखता है तो वो हैरान हो जाता है कि सामने वाले लड़के ने भला इतनी जल्दी स्लॉटर एंजल की पूरी आत्मा को डिवोर कैसे कर लिया और भला इसकी आत्मा गॉड लेवल पर कैसे पहुंच सकती है। अब इतने में हमें हाउसी गॉड गोल्डन ड्रैगन वगैरह को बताया जाता है जो कि थोड़े से हैरान हो जाती हैं जान की आत्मा को गॉड लेवल पर पहुंचने देखकर। अब यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन समझ जाते हैं कि जान अब उनकी बराबरी पर ही आ चुका है। ऑलमोस्ट अगर अब उन्होंने जान से फाइट की ना तो उन्हें पक्का विश्वास नहीं है कि वो जान को हरा पाएंगे या फिर नहीं। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब इतने में यहीं पर हमें एवरेस्ट के बहुत सारे बंदों को बताया जाता है। अब जब ये एवरेस्ट के बंदे ये देखती है कि ये एक और बंदा जो कि डेमी गॉड लेवल के सबसे हाई लेवल पर पहुंच चुका है, मतलब कि जान की जो बॉडी है ना वो तो अभी डेमी गॉड लेवल की बोले जाए तो रिकार्डिनेशन लेवल की 8 स्टार की पीक लेवल पर है, लेकिन जान की जो आत्मा है ना उसकी पावर गॉड लेवल पर पहुंच चुकी है। इसलिए अब हमारा जान अपनी आत्मा के जरिए एक डेमी गॉड लेवल के हाई लेवल के बंदे को भी संभाल सकता है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एवरेस्ट के लोग समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे एवरेस्ट के पावरफुल लोग चलते हैं तो वो यहाँ से वापस लौट जाते हैं और जो युद्ध है ना वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सन ऑफ लाइट था ना उसे जान ने बांध कर रखा था और उसे यहाँ से इतनी आसानी से जाने नहीं दे रहा था। अब इतने में हमारी जान की बॉडी को बताया जाता है जो कि हमारी जान की आत्मा है ना वो दोबारा से उसकी बॉडी में पहुंच चुकी थी, जिस वजह से हमारी जान की जो बॉडी की पावर है ना वो भी धीरे धीरे मतलब कि 4 से 5 दिन में रिकवर होगी, ठीक है ना, धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अब इतने में जान चलता है तो सन ऑफ लाइट के पास पहुंचता है और उसे मारने वाला होता है। तभी सन ऑफ लाइट चलता है तो मना कर देता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हें कुछ खास चीजें बता सकता हूँ ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में। लेकिन जान चलता है तो सन ऑफ लाइट की बिल्कुल भी बात नहीं मानता। जान चलता है तो सन ऑफ लाइट को यहीं पर खत्म कर देता है। अब जैसे हमारे जान सन ऑफ लाइट को खत्म करता है ना तो सन ऑफ लाइट की जो एनर्जी है ना वो भी हमारे जान सोख लेता है डेविल शक्तियों की मदद से, जिस वजह से हमारे जान को बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है जिन जिन चीजों के बारे में सन ऑफ लाइट को पता था कि एक बहुत ही पुराने एल्डर ह्यूमन वर्ल्ड में कैद कर रखे गए हैं और अगर उनकी पावर की बात मानी जाए ना तो वो बहुत ही ज्यादा है। अब जैसे ही हमारे जान सन ऑफ लाइट को खत्म कर देता है ना तभी आसमान से अचानक बिजलियां कड़कने लगती हैं। अब जैसे ही हमारे जान इन बिजलियों को कड़कता हुआ देखता है ना तो जान समझ जाता है कि बिजलियां उसके लिए ही आई हैं, क्योंकि जान अब दोबारा से हाफ डेमी गॉड लेवल के पीक लेवल पर पहुंच चुका है। और तो और जान की जो बॉडी 3 से 4 दिनों में रिकवर होने वाली थी ना वो इस ठंडर बिजलियों की वजह से पलक झपकती रिकवर हो जाती है। और जान की जो बॉडी है ना वो नॉर्मल डेमी गॉड लेवल के हाई लेवल के बंदों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि जान के पास एक गोल्डन ड्रैगन के हड्डी का टुकड़ा था, जिस वजह से जान की बॉडी नॉर्मल लोगों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब यहाँ पर हमारा जान चलता है तो सभी को धमकी वगैरह दे देता है कि जो भी बंदा मेरी हेवनली अलायंस में शामिल नहीं होगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर अधिकतर बंदे हमारे जान की हेवनली अलायंस में शामिल हो जाते हैं और बहुत सारे बंदे यहाँ से डरकर भाग भी जाते हैं। अब इतने में हमें स्लॉटर एंजल जहाँ पर मरी थी ना वहाँ का दोबारा से सीन बताया जाता है। अब हमारी जान की जो आत्मा है ना वो गॉड लेवल पर पहुंच चुकी थी, इसलिए जान आसानी से जो एंजल क्वीन का टोकन है ना वो भी हाथ में पकड़ सकता था, साथ ही साथ जो यहाँ पर एक और गॉड एंजल आत्मा थी ना उसे भी पकड़ सकता था। इसलिए जान चलता है तो दोनों चीजों को पकड़कर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंजल थी जिसकी की 10 या फिर 11 पंख थे उसे सौंप देता है और कह देता है कि इसे मेरी ओर से किंग युआन को दे देना, क्योंकि हमारी जान को पता चल चुका था कि जो एंजल फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल एंजल है ना वो असल में भविष्य में किंग युआन ही होने वाली है और नियम और पोजीशन के हिसाब से ये दोनों चीजें उसी की होनी चाहिए। इसलिए जान चलता है तो सामने वाली एंजल को दे देता है, साथ ही साथ उसे धमका भी देता है कि खबरदार अब अगर एंजल फैमिली में और कोई भी मेटल उजला तो मैं पूरी की पूरी एंजल फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और हाँ किंग युआन का ख्याल रखना। अब फाइनली जान चलता है तो यहाँ से सभी को लेकर जो उसकी हेवनली अलायंस है ना वहाँ पर वापस लौट जाता है। अब इतने में हमें हेवनली अलायंस का सीन बताया जाता है जहाँ पर सभी जो मैटर है ना वो पहले जैसे कर दिए गए थे, और तो और जितने भी बंदे जख्मी है ना उन्हें भी रिकवर होने के लिए समय दे दिया गया था। साथ ही साथ जान है ना वो एकदम लंबी ट्रेनिंग में चला गया था, क्योंकि जान जानता था कि उसकी जो गॉड लेवल की सोल है ना वो पूरी तरीके से टेम्परन नहीं हुई है, इसलिए हमारे जान अपनी शक्तियों को एकदम इक्वल तरीके से सही करने के लिए ट्रेनिंग में चला गया था। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमें एंजल फैमिली में बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो जियो कबीला है ना खासकर हेवनली अलायंस उससे कुछ लोग नाराज थे और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे कि अच्छा हुआ जियो कबीले ने या फिर हेवनली अलायंस ने स्लॉटर एंजल को खत्म कर दिया, क्योंकि वो स्लॉटर एंजल लगातार जो एंजल फैमिली है ना उन्हें कई टुकड़ों में बांटती जा रही थी, और अगर ऐसा ही चलता रहा था
तो शायद एंजल फैमिली भविष्य में पावरफुल तो हो जाती, लेकिन शायद वो बहुत ही बड़ा खतरा हो जाती ह्यूमन वर्ल्ड के लिए। इसलिए अच्छा हुआ स्लोटर एंजल मारी गई। अब यहाँ पर हमें कुछ एंजलों को बताया जाता है, जिनमें से एक एंजल के पास जो आत्मा और जो टोकन है ना वो था, लेकिन ये परेशान हो रही होती है कि आखिरकार वो किंग युआन को कहाँ पर ढूंढे, क्योंकि किंग युआन तो लंबे समय से ट्रेनिंग में गई है, तो भला ये दोनों चीजें उस तक कैसे पहुंचाई जाएं। अब यहाँ पर ये एंजल परेशान हो रही होती है, तभी अचानक यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से 3 से 4 एंजलें निकल कर आती हैं। अब इनमें से जो 2 एंजल थी ना, उनके पीछे एक और एंजल थी, और इन 2 एंजलों के पीछे एक एंजल थी ना, वो तो हमें पहचान में आ जाती है कि वो किंग युआन थी। लेकिन जो इनके सामने जो 2 एंजल थी ना, वो 2 एंजल भी हमें बताई जाती हैं कि एक एंजल तो वो है जो कि फर्स्ट एबल प्रिज्म से निकल कर आई थी, और दूसरी एंजल वो है, मतलब कि दूसरी एंजल असल में एक लड़का है। अब देखो यहाँ पर नहीं लिखा है कि ये दूसरी एंजल लड़का है या फिर लड़की, लेकिन मेरे ख्याल से लड़का ही होना चाहिए, क्योंकि दूसरी एंजल के पास काले कलर के पंख थे और जो डार्क नाइट वर्ल्ड में दिखी थी हमें। अब यहाँ पर एक पोर्टल से 3 से 4 एंजल निकल कर आई थी ना, जिनमें से किंग युआन भी थी, और जो बाहर लड़ाई हुई थी और जान ने जिस एंजल को एक टोकन और आत्मा की सोल दी थी, वो वाली एंजल चलती है। तो जो पोर्टल में से 3 से 4 एंजल निकल कर आई थी ना, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, खासकर किंग युआन, उन्हें सब कुछ बता देती है कि जो स्लोटर एंजल है ना वो मारी गई है, और हेवनली अलायंस के लीडर जॉन ने ये दोनों चीजें आपको देने के लिए कहा है। किंग युआन चलती है तो ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और उसे दोबारा से अपने पुराने पल याद आने लगते हैं कि किस तरीके से उसने जॉन के साथ अपना कीमती समय व्यतीत किया था। लेकिन एक दिन उसे मजबूरन यहाँ पर लाया गया था, और तब से वो शायद जॉन से मिल ही नहीं पाई है, सिर्फ उसकी यादों के सहारे से ही जी रही है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें हेवनली अलायंस को बताया जाता है, जहाँ पर अब जो सारे मामले हैं ना वो निरस्त कर दिए गए हैं, और फिर हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो हमारा जॉन है ना वो बैठा हुआ था और अपने शरीर की गतिविधियों के बारे में सोच रहा था। अब देखो यहाँ पर कुछ अलग बातें बताई गई हैं, तो उन्हें मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई हमारे जान के पास 4 मोती हैं, और ये 4 मोती है ना, ये हमारे जान को अलग अलग जगह से मिले हैं। जैसे कि एक मोती मिला था हमारे जान को डेमन वर्ल्ड के लीडर से। आप लोगों को याद होगा कि हमारा जान काइलिन की शक्तियों को एकदम इक्वल तरीके से स्थापित करने के लिए डेमन वर्ल्ड में गया था ना, तो उसी समय डेमन वर्ल्ड के लीडर से हमारे जान ने मोती ले लिया था। एक मोती मिला था इमोर्टल वर्ल्ड से। आपको याद होगा कि इमोर्टल वर्ल्ड में 3 अलग अलग सेक्ट थे ना, मून बोर्ड सेक्ट, फ्लावर सेक्ट और एक और कोई सेक्ट होगा। वो सेक्ट थे ना, उन सेक्टों के पास 3 अलग अलग चाबियां थी, और उन तीनों चाबियों से यूनन ने एक बॉक्स को खोल दिया था, और उस बॉक्स से हमारी जान को एक मोती मिला था। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और 2 मोती और ऐसे ही मिले थे। अब उनके बारे में मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ से मिले थे, लेकिन हमारी जान के पास टोटल 4 मोती थे, और इन मोतियों को पूरा करने के लिए एक मोती की आवश्यकता और थी, और वो मोती था ह्यूमन वर्ल्ड में। और जो जान है ना, वो ह्यूमन वर्ल्ड में जाने की सोच रहा था। और हमारे जान ने जब कुछ दिनों पहले फाइट हुई थी ना एंजल फैमिली के वर्ल्ड में, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपनी अलायंस में शामिल कर लिया था ना, तो उन लोगों में से कुछ पावरफुल लोग थे। तो उन पावरफुल लोगों से हमारे जान को पता चल गया था कि जो ह्यूमन वर्ल्ड है ना, वहाँ पर इतनी आसानी से नहीं जाया जा सकता। वहाँ पर जाने के लिए कुछ स्पेशल चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तभी शायद वहाँ पर जाया जा सकता है। अब जान समझ जाता है कि उन स्पेशल चीजों को ढूंढना पड़ेगा, और हमारे जान को उन स्पेशल चीजों को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं मिलता। पूरे जाए तो ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि हमारा जान पूरा द ग्रेट 1000 वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है फिलहाल के लिए। इसलिए जान को पता था कि वो 1-2 दिन में ये चीजों को ढूंढ ही लेगा। अब इतने में हमें यहीं पर कुछ लोगों को और बताया जाता है। इतने में यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन आते हैं, और वो यहाँ पर सभी को बताने लगते हैं कि जो डार्क नाइट वर्ल्ड है ना, उससे हमारा संबंध टूट चुका है। पता नहीं कैसे, लेकिन मैं भी शायद उसे ओपन नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है कि कुछ वहाँ पर गड़बड़ होने वाली है। अब जैसी गोल्डन ड्रैगन कहती है ना, तभी यहाँ पर एक और पावरफुल बंदा आता है, और वो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं जब हेवनली अलायंस की सुरक्षा कर रहा था ना, उसी समय यहाँ पर कोई आया था, लेकिन मैं भी उसके बारे में पता नहीं लगा पाया। पता नहीं वो कौन है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे यहाँ पर ये बंदा एक कहता है ना, तो एक टोकन टाइप का यहाँ पर सभी को बताने लगता है। उस टोकन में थोड़ी सी एनर्जी उसी बंदे की होती है जो एक पल पहले यहाँ पर आया था, और सिर्फ यही बंदा अकेला यहाँ पर उसे महसूस कर पाया था। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, और फिर हमें डार्क नाइट वर्ल्ड को बताया जाता है, जहाँ पर हमें सबसे पहले जो जियो कबीले का फर्स्ट लीडर है ना, उसे बताया जाता है, जो कि अब थोड़ा सा बुरा लगने लगा था, क्योंकि जियो कबीले के लीडर ने बहुत सारी अपनी एनर्जी को खर्च कर दिया था। इसलिए वो पलक झपकती 1000 साल बूढ़े दिखने लगे थे। ऐसा लगने लगा था कि मानो उनकी 1000 साल उम्र घट गई हो। अब यहाँ पर जियो कबीले का लीडर ये सोच ही रहा होता है कि दोबारा से अपनी एनर्जी को पीक लेवल पर कैसे लाया जाए। तभी उसे अनुभव हो जाता है कि मानो यहाँ पर कोई आ चुका हो, और जो भी यहाँ पर आया है ना,
वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उसकी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जियो कबीले का फर्स्ट लीडर यहाँ पर सोचने लगता है, एल्डर यहाँ पर सोचने लगता है कि मैंने तो डार्क नाइट वर्ल्ड को पूरी तरीके से सील कर दिया है और तो और इसे द ग्रेट 1000 वर्ल्ड से अलग भी कर दिया है, तो भला यहाँ पर कौन आ सकता है, क्योंकि किसी भी वर्ल्ड में बिना रास्ते के जाना इतना आसान नहीं होने वाला। हालांकि जाया जा सकता है, लेकिन जब वो पूरी तरीके से उस वर्ल्ड से अपना नाता ही तोड़ ले तो वहाँ तक पहुँचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो भला यहाँ पर कौन आ सकता है। अब इतने में जियो कबीले का लीडर चलता है तो दोबारा से आसमान में खड़ा हो जाता है और उसके सामने एक न दिखने वाला बंदा प्रकट होता है। अब जैसे ये बंदा प्रकट होता है ना, तो इस बंदे की सिर्फ यहाँ पर आवाज गूंजती है कि तुम जियो कबीले के लीडर, तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, सच में तुम भविष्य में गॉड लेवल पर जा सकते हो, लेकिन अफसोस कि तुम आज यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर ये अदृश्य आदमी एक कहता है ना, और जियो कबीले का लीडर अदृश्य आदमी की बात सुनता है, तो जियो कबीले का लीडर इतना तो समझ जाता है कि सामने वाला बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर जियो कबीले का बोला जाए तो जो अदृश्य आदमी यहाँ पर प्रकट हुआ था ना, वो पलक झपकते यहाँ पर 8 कोफिनों को प्रकट करता है, मतलब कि 8 ताबूतों को प्रकट करता है। अब जैसे ये 8 ताबूत प्रकट होते हैं ना, तो इनमें से एक ताबूत निकलता है। बोला जाए तो एक ताबूत खुलता है और उस ताबूत में से अचानक मिल्की कलर की फ्लेम बाहर निकलती है और सीधा जो जियो कबीले का लीडर है ना उस पर अटैक कर देती है। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जियो कबीले के लीडर मारे जाएंगे? कमेंट कर बता सकते हो, ठीक है ना, या फिर यहाँ पर एक नए बंदे का जन्म होगा। खैर जो भी है, मुझे आगे की स्टोरी पता नहीं है, ठीक है ना, तो मैं पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। फिलहाल के लिए लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और एक कमेंट भी डाल देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर बाय। और हाँ, अब ज्यादा चैप्टर नहीं बचे हैं, ठीक है, टेक केयर बाय।